हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और वो भी क्वेश्चन लगभग उसके हर साल आने की संभावना होती है, प्रत्येक वर्ष आने की। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जाने वाला है। इसके भी चांस 90% है परीक्षा में आने के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। इसको हमें अपरिमेय प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे अपरिमेय करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेंगे, ठीक है। हम ना मान ले इसको ये कि एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q के रूप का। ऐसे लिख सकते हैं P/Q के रूप का हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे और यहाँ P और Q के बारे में भी लिख देंगे कि जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है एवं Q ≠ = 0, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि P और Q जो होते हैं वो दोनों पूर्णांक ही होते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, Q ≠ 0, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लिया हमने 3 + 2√5 = P/Q। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है जरा समझिए। सॉल्व करना हमें सिर्फ इस साइड हम ओनली रूट वाली संख्या रखेंगे, ठीक है, और बाकी सब संख्याओं को उस साइड लेकर जाएंगे। इस साइड केवल रूट वाली संख्या ही रखनी है, क्लियर है। तो इस साइड हम लोग रूट वाली संख्या रखेंगे, बाकी सब संख्याओं को हम उस साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर पहले 3 को लेकर जाएंगे उस साइड, तो 2√5 बचेगा और P/Q - 3, ठीक है। फिर इसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि √5 = कितना हो जाएगा 1/2 P/Q - 3, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब P/Q कैसी संख्या थी, ये थी एक परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि P और Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 भी है, तो ये परिमेय संख्या है। और 3 हमें दिखाई दे रहा है कि ये भी परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो हमें ये अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का है पूरा का पूरा परिमेय है, पूरा का पूरा परिमेय है, और 1/2 ये भी पूरा परिमेय है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई इस परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई परिमेय संख्या के साथ होता है, तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है। तो हमें इसका मल्टीप्लाई करने पर ये परिमेय संख्या ही मिलेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो ये इस साइड की पूरी परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 1/2 × P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसके बराबर कौन सी संख्या है, ये वाली है, √5 है, तो ये भी परिमेय होगी, ठीक है। तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन हमें पता है कि रूट वाली संख्याएं कैसी होती हैं, सभी अपरिमेय होती हैं। जो रूट के अंदर संख्या होती है जिनको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो संख्याएं सभी की सभी अपरिमेय होती हैं। तो ये वाली संख्या भी कैसी होगी, ये वाली संख्या अपरिमेय होगी, ठीक है। लेकिन इससे पता चला कि ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तब √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब लेकिन हमें पता है कि रूट वाली संख्या कैसी होती है, परिमेय, ठीक है। तो हमें यहाँ पर विरोधाभास मिल रहा, ये गलत बता रहा है, ये गलत बता रहा है कि √5 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है, ठीक है। अब ये विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है,
हमें विरोध मिल रहा किसका, परिमेय संख्या होने का इसका, ठीक है, हमें विरोध मिल रहा परिमेय संख्या होने का इसका, यानी कि विरोध कर रहा कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है, हमारी जो कल्पना है वो कैसी है, गलत है। हमने कल्पना क्या की थी, हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा, इसको परिमेय मानने से √5 भी परिमेय हो रहा है, ठीक है, जो कि विरोध कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि रूट वाली संख्या कैसी होती हैं, अपरिमेय होती है, ठीक है, रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है। अगर हम इसको परिमेय मान रहे तो ये वाली भी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता, तो जो कि विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। हमने कल्पना क्या की थी, हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी, फिर अपरिमेय होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक होता परिमेय और एक होता अपरिमेय। जब परिमेय नहीं है तो कैसे होगी, फिर अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, और परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है पहले भी, और इस साल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% चांस है इसके, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ाएंगे वो भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।